अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 27 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग आवारा नज़म को पढ़ेंगे। नज़्म आवारा को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जिसके लेखक का नाम मजाज लखनवी है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले आवारा नज़म के लेखक मजाज लखनवी के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह करके कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें, और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मजाज लखनवी के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनका असल नाम क्या है, उनकी वफ़ात कब हुई। अब अगर उनके पूरे नाम की बात की जाए तो उनका पूरा नाम असरारुल हक मजाज है। उनका पूरा नाम असरारुल हक मजाज है। वालिद का नाम सिराजुल हक, दादा का नाम चौधरी अहमद हुसैन है। पूरा नाम असरारुल हक मजाज, वालिद का नाम सिराजुल हक, दादा का नाम चौधरी अहमद हुसैन है। अब अगर मजाज लखनवी की पैदाइश की बात की जाए तो उनकी पैदाइश 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को रुदोली के महल्ला ख्वाजा हाल में हुई। उनकी पैदाइश कब हुई? 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को रुदोली के महल्ला ख्वाजा हाल में हुई। यहाँ पर आपको दो तरीक़े से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये कि मजाज लखनवी की पैदाइश कौन से सन में, कौन से साल में उनकी पैदाइश हुई, तो जवाब होगा 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। दूसरा सवाल आपको इस तरीक़े से पूछा जाएगा कि मजाज लखनवी की पैदाइश कहाँ पर हुई, तो जवाब होगा महल्ला ख्वाजा हाल में उनकी पैदाइश हुई। अब अगर उनकी वफ़ात की बात की जाए, मजाज लखनवी की वफ़ात की बात की जाए तो उनकी वफ़ात 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को हुई। मजाज लखनवी की पैदाइश कब हुई, कौन से सन में हुई, तो 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को मजाज लखनवी की वफ़ात हुई। वो इस दुनिया से रवां दवा 1955 ईस्वी में हुई। बाज़ लोग उन्हें जगन कहकर पुकारते थे, इसलिए कि वो पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। मजाज लखनवी को बाज़ लोग जगन कहकर पुकारते थे, बुलाते थे। क्यों? इसलिए कि मजाज लखनवी पूरी रात जाग करके पढ़ा करते थे, इसीलिए बाज़ लोग उन्हें जगन कहा करते थे। अब अगर उनकी इब्तिदाई तालीम की बात की जाए तो इब्तिदाई तालीम रुदोली के एक मकतब में हासिल किए। इब्तिदाई तालीम रुदोली के एक मकतब में हासिल किए, फिर अपने वालिद के साथ लखनऊ चले गए, जहां अमीनाबाद हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। तो उनकी इब्तिदाई की अगर बात की जाए तो उनकी इब्तिदाई तालीम रुदोली के एक मकतब में हासिल की। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि मजाज लखनवी की इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई, तो जवाब होगा रुदोली के एक मकतब में इब्तिदाई तालीम उन्होंने हासिल किए। उसके बाद आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि मजाज लखनवी कहाँ से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, किस स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, तो जवाब होगा अमीनाबाद हाई स्कूल से मजाज लखनवी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद यहाँ पर दिया जा रहा है कि उनके वालिद असिस्टेंट रजिस्ट्रार होकर आगरा चले गए। उनके वालिद असिस्टेंट रजिस्ट्रार होकर आगरा चले गए, यानी मजाज लखनवी के वालिद मोहतरम को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जॉब मिला। कहाँ पर मिला? आगरा मिला। इसीलिए मजाज लखनवी के वालिद मोहतरम आगरा चले गए, और 1929 ईस्वी में मजाज ने सेंट जॉन्स कॉलेज में FSC में दाखिला लिया। FSC में नाकाम होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आकर आर्ट्स में दाखिला लिया। तो मजाज लखनवी के वालिद मोहतरम को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जॉब मिला और वो आगरा चले गए, और 1929 ईस्वी में मजाज ने सेंट जॉन्स कॉलेज में FSC में दाखिला लिया। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मजाज लखनवी
एफएससी का इम्तिहान कहाँ पर, एफएससी का दाखिला कहाँ से लिया, तो जवाब होगा सेंट जॉर्ज कॉलेज में दाखिला लिया। और एफएससी में नाकाम रहे, एफएससी में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया, वहाँ पर गए और आर्ट्स में उन्होंने दाखिला लिया और 1935 ईस्वी में बीए पास करके एमए में दाखिला लिया। यहाँ पर आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि मजाज लखनवी बीए कौन से सन में पास किया, तो जवाब होगा 1935 ईस्वी में बीए पास किया और एमए में दाखिला लिया, लेकिन वो इम्तिहान नहीं दे सके। 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम होकर दिल्ली चले गए। 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम होकर दिल्ली चले गए, यानी ऑल इंडिया रेडियो में 1935 ईस्वी में उनका वहाँ जॉब लगा, उनकी वहाँ नौकरी मिली और इसी सिलसिले में वो दिल्ली चले गए। और 1940 ईस्वी में उन पर नर्वस ब्रेक डाउन का पहला हमला हुआ। चंद वर्षों के बाद इसी तरह का दूसरा हमला हुआ। इस हमले से संभले तो मुंबई चले गए। देखिए 1940 ईस्वी में उनको नर्वस ब्रेन डाउन का एक हमला हुआ और उनके चंद सालों के बाद फिर दूसरा हमला हुआ। दूसरे हमला से वो संभले, वो ठीक ठाक हुए, दुरुस्त हुए, तंदुरुस्त हुए, तो वो फिर मुंबई चले गए। मुंबई का वो रुख किया और 1951 ईस्वी में उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मजाज लखनवी पाकिस्तान का सफ़र कब किया, तो जवाब होगा 1951 ईस्वी में मजाज लखनवी पाकिस्तान का सफ़र किया। वहाँ से वापसी के बाद, यानी पाकिस्तान से वापसी के बाद 1952 ईस्वी में तीसरी मर्तबा जुनून का दौरा पड़ा। रांची के पागल खाना में 10 महीने इलाज हुआ, 10 महीने उनका इलाज हुआ। तो मजाज लखनवी 1951 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए। वहाँ से वापस होने के बाद 1952 ईस्वी में तीसरी मर्तबा जुनून का दौरा पड़ा, पागलपंदी का दौरा पड़ा और रांची के पागल खाना में 10 महीने तक उनका इलाज हुआ। और 3 सितंबर 1955 ईस्वी को एक शराब खाने की छत पर उन्हें डबल निमोनिया हो गया और दिमाग की नसें फट गईं। 1955 ईस्वी को एक शराब खाने की छत पर उन्हें डबल निमोनिया हो गया और दिमाग की नसें फट गईं। बिल आखिर 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से चल बसे कब? 5 दिसंबर 1955 ईस्वी तक। तो यहाँ तक हम लोगों ने मजाज लखनवी के बारे में जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह कर के कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। यहाँ तक हम लोगों ने मजाज लखनवी के बारे में जाना। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? तो जवाब होगा हाँ, शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था। उसकी वजह यह हुई कि शायर जिस लड़की से मोहब्बत करता था उस लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। बिल आखिर उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, जिसकी वजह से यह शायर पागल हो गया और ये आवारा के तरह सड़कों पर, रास्तों पर फिरता रहा। और सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, शायर किसे मोती की लड़की कहता है? तो जवाब होगा पलझड़ी को मोती की लड़की कहता है, पलझड़ी को मोती की लड़की कहता है। और सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, क्या रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है? क्या रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है? तो जवाब होगा हाँ, रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, एक तूफान बला किसके लिए मुंतज़िर है? एक तूफान बला किसके लिए मुंतज़िर है? तो जवाब होगा एक तूफान बला शायर के लिए मुंतज़िर है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, क्या वो सारा कसरे सुल्तानी फूंक देना चाहता है? क्या वो सारा कसरे सुल्तानी फूंक देना चाहता है? तो जवाब होगा हाँ, शायर सारा कसरे सुल्तानी फूंक देना चाहता है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, क्या आवारा एक पुरअसर नज़म है? क्या आवारा एक पुरअसर नज़म है? तो जवाब होगा हाँ, आवारा एक पुरअसर नज़म है।
सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, क्या इस नज़म का उन्वान दुरुस्त है? क्या इस नज़म का उन्वान दुरुस्त है? तो जवाब होगा हाँ, इस नज़म का उन्वान दुरुस्त है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, क्या मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे? तो जवाब होगा हाँ, मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे। सवाल नंबर 9 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें यह पूछा जा रहा है, क्या उर्दू की रोमानी शायरी में मजाज का नाम रोशन है? यानी उर्दू शायरी में मजाज लखनवी का नाम लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? तो जवाब होगा हाँ, उर्दू की रोमानी शायरी में मजाज का नाम रोशन है, यानी मजाज लखनवी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज का सबक पढ़ा। मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।